किसी का कोई समाचार नहीं है। न वो दंडपानी आया है, न कात्यायन का संधि प्रस्ताव, और न ही वो अजामुखी। कहां चले गए सब? अभी तक आए क्यों नहीं? तारका अजामुखी किसी शिव भक्त को अपना अस्त्र बनाकर बाल शिव को पराजित करने गई है। परंतु कोई शिव भक्त उसका अस्त्र कैसे बनेगा माता? उसके रूप जाल से। देखना तारका, इस बार वो अवश्य सफल होगी। परंतु मैं फिर से असफल हो गया। मेरी चाल असफल हो गई। मुझे दंड दीजिए महाराज, कठोर दंड दीजिए। लीजिए लीजिए ये कोड़ा, और मुझे मार मार कर लहू लुहान कर दीजिए असुरराज। पहेलियां मत बुझाओ, बात बताओ क्या है? अन्यथा कोड़े की जगह तुम्हारी गर्दन पे मेरी तलवार होगी। असुरराज, देवी सेना और देव सेना के बीच युद्ध टल गया। परंतु क्यों, कैसे? कात्यायनी में दुर्गा स्वरूप की झलक दिख जाने के कारण। विस्तार से बताओ दंडपानी। असुरराज, युद्ध आरंभ ही होने वाला था, तभी कात्यायन की पुत्री वहां पहुंच गई और सबने उसमें दुर्गा का क्रोधित रूप देख लिया, और उस रौद्र रूप को देखकर सब लोग शिथिल पड़ गए। और वो कायर कात्यायन, उसने भी घुटने टेक दिए। हाँ असुरराज, और उसमें उस अनुसुईया की भी महती भूमिका है। उसने वहां पहुंचकर सबसे जाने के लिए कहा, और वे सब बिना युद्ध किए ही वापस जाने का अर्थ ये नहीं है दंडपानी कि कात्यायन के हृदय में जलती हुई युद्ध की अग्नि शांत हो गई है, किंतु मेरे विचार से वह अग्नि और तीव्रता से जल उठी है। तुम जाओ और युद्ध की विषाग्नि में अपनी कुटिलता और घृणा का घृत मिलाकर उसे और प्रचंड कर दो। जो आज्ञा महाराज। दंड से तो तू बच गया दंडपानी। अब तेरी भलाई इसी में है कि तू यहां से शीघ्र निकल जा। अच्छा महाराज। कात्यायनी, पेट भर गया? मैं तुमसे एक बात कहूं, तुम्हें अपने पिता पर क्रोधित नहीं होना चाहिए। माता पिता का स्तर ईश्वर से भी ऊपर होता है। ये वही छतनार वृक्ष है जिसके छांव में हम पलकर बड़े होते हैं, योग्य बनते हैं। पिता की कठोरता केवल बाहरी कठोरता होती है, इसीलिए पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहना।
यहाँ से लौटकर पिता के पास ही रहना है ना, इसीलिए पिता के साथ प्रेम पूर्वक रहना। समझ गई? प्रणाम आचार्य। अरे आप सब यहाँ? जी आचार्य, दरअसल बात यह है कि वर पक्ष का संदेश आया है कि वो विवाह से पूर्व एक बार मिलना चाहते हैं, तो हमने सोचा कि हम अपनी पुत्री सुमति को आपके पास छोड़ देते हैं। हमारे लौटने तक आपके पास रह के गृहिणी के कुछ गुण सीख लेगी। सुमति केवल आपकी पुत्री नहीं है, मेरी भी तो पुत्री है। आप लोग निश्चिंत होकर जाइए। शुभ यात्रा। धन्यवाद आचार्य, आज्ञा दीजिए। एक कुशल गृहिणी का पाक कला में निपुण होना अति आवश्यक है। चलो, आज मैं तुम्हें पाक कला सिखाती हूँ। हे प्रभु, अब तो माता जी भी उपस्थित हैं और हम दोनों भी उपस्थित हो चुके हैं, तो कृपया कर नंदी जी से कहिए ना कि शिव कथा प्रारंभ करें। कथा आरंभ कीजिए नंदी जी। जो आज्ञा प्रभु। बात उस समय की है जब महादेव को वर रूप में पाने के लिए माता पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु, आपके और माता के मिलन की सुखद बेला आ गई है प्रभु। माता की तपस्या पूर्ण होने वाली है। यदि आपकी आज्ञा हो तो आपसे एक बात कहूं प्रभु। कहो नंदी। अब माता को कष्ट मत दीजिएगा प्रभु। अब माता की परीक्षा मत लीजिए। माता को वरदान देकर जगत की प्रतीक्षा का अंत कर दीजिए प्रभु। नहीं नंदी, अभी अंतिम परीक्षा शेष है। 1000 वर्षों के तप के उपरांत अभी भी एक अंतिम परीक्षा। परंतु अब परीक्षा की क्या आवश्यकता है प्रभु? नंदी, पार्वती को विवाह के पश्चात आदिशक्ति का दायित्व निभाना है, इसलिए यह सुनिश्चित कर लेना आवश्यक है कि आदिशक्ति के लिए उनमें पूर्ण योग्यता आ गई है अथवा नहीं। इसका अर्थ माता के मिलन के मार्ग की कठिनाई अभी समाप्त नहीं हुई। इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ओम नमः शिवाय।